बता देंगे बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर सामने निकल के आ रही है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की एनडीए में वापसी, चिराग पासवान की मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि बिहार की राजनीति में आजकल काफी शोर शराबा चल रहा है। कौन नेता कौन सी पार्टी में जाएगा और कौन नेता कौन सी पार्टी को छोड़ेगा, इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आने वाले समय में बिहार विधानसभा का चुनाव है, उसके पहले ही बिहार में राजनीतिक फेरबदल का खेल शुरू हो गया है और नेताओं के आने जाने की भी बड़ी चर्चाएं होने लगी है। एक तरफ वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, खाद्य प्रसंस्करण विभाग भी उनको सौंपा गया है, युवा मंत्री भी हैं, हाजीपुर के सांसद भी हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की मेहनत रंग लाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि चिराग की वजह से मुकेश सहनी की वापसी एनडीए में हो सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं निषादों के लिए एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि जब से मुकेश सहनी की वापसी महागठबंधन में हुई है उसके बाद से निषादों की बात होनी बंद हो गई है, निषादों के आरक्षण की बात होनी बंद हो गई है, निषादों के हक की बात बंद हो गई है। और महागठबंधन में मुकेश सहनी की अगर देखा जाए तो अनदेखी ही हो रही है और इन अनदेखियों को देखते हुए मुकेश सहनी एक बड़ा फैसला लेने की भी तैयारी में है। हालांकि बीच बीच में एनडीए के खिलाफ जहर उगलना भी मुकेश सहनी अभी तक छोड़े नहीं हैं और अभी भी एनडीए के कमियों को दिखा रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि क्या मुकेश सहनी सच में एनडीए में वापसी के उत्सुक हैं, क्या सच में वो चाहते हैं कि एनडीए में उनकी वापसी हो। क्योंकि 2020 के चुनाव को अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी ने एनडीए के साथ रहकर ही 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनकी पार्टी को काफ़ी असफलता भी मिली थी। लेकिन जब से एनडीए को छोड़कर मुकेश सहनी महागठबंधन में गए हैं, इसके अलावा उन्होंने अगर अकेले भी चुनाव लड़ा है तो उसमें उनको सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। आज पार्टी की स्थिति ऐसी है कि मुकेश सहनी का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि उनकी पार्टी अब कहीं ना कहीं सबसे पीछे धकेलती अपने आप को देख रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण भी है कि मुकेश सहनी को महागठबंधन में जाने के बाद लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली। 4 की 3 सीटें उनको मिली और तीनों की 3 सीटें उनकी पार्टी बुरी तरह से हार गई, जिसकी वजह से मुकेश सहनी कहीं ना कहीं महागठबंधन के नज़रों में भी खटकने लगे हैं। और इसके लिए अब चिराग पासवान भी कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि निषादों का वोट भी एनडीए के साथ अगर जुड़ जाए तो मुकेश सहनी को उसके लिए अपने पाले में करना होगा। हालांकि देखा जाए तो हरीश सहनी एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाता है कि हरीश सहनी का अपने निषादों के वोटों पर उतना प्रभाव नहीं है। तो इसीलिए निषादों के वोटों को एक्वायर करने के लिए, निषादों के वोटों को अपने पाले में करने के लिए मुकेश सहनी का एनडीए में आना ये बिहार की राजनीति में काफ़ी अच्छा है। और महागठबंधन से अगर मुकेश सहनी अलग होते हैं तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटें वो एनडीए से मांगेंगे, ये भी काफ़ी दिलचस्प है। लेकिन चिराग पासवान की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है और अगर सूत्रों की माने तो ये जरूर इसके ओर इशारा किया जा रहा है कि चिराग भी चाहते हैं कि मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा हों और निषादों के हक की जो बात है वो आकर एनडीए में कहा जाए, ताकि एनडीए आरक्षण को, उनके हक को पूरा करने में मदद कर सके।